वमल हयातुद्दुनिया इल्ला मताउल गुरूर इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हम लोग जनाजे की निस्बत से यहाँ हाज़िर हैं। मौत एक ऐसी हकीकत है कि जिससे किसी को इनकार नहीं। मौत अमीर को भी आनी है, गरीब को भी आनी है, मौत शाह को भी आनी है, गधा को भी आनी है। अल्लाह रब्बुल जलाल ने इरशाद फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ने, हर जी रूह ने मौत का जायका चखना है, हर एक ने इस मरहले से गुजरना है। ये रब्बुल जलाल ने निज़ाम बनाया है किसे कब गुजरना है। ऐसा हम देख रहे हैं बहुत सारे बच्चे माँ के पेट में ही वफात पा जाते हैं। आज वहाँ हमारे उसमें रिश्तेदारों में एक बच्चा तकरीबन 4 दिन का था, 4 दिन बाद वो फोत हो गया। उसकी उम्र उतनी ही थी। कोई ऐसे भी हम देखते हैं 100 साल क्रॉस हो जाते हैं, वहाँ तक भी ये अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम है। लेकिन ये याद रखो एक एक सांस गिन कर दिया हुआ है। जितने सांस दिए हैं उतने ही सांस लेने हैं, उससे एक सांस भी अपनी मर्जी से कोई ज़्यादा नहीं ले सकता और न तयशुदा वक्त से पहले कोई जा सकता है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत का मज़ा चखना है। व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़यामा, तुम्हें तुम्हारे आमाल का अजर और बदला पूरा पूरा दिया जाएगा क़यामत के दिन। हम जितनी नेकियां करेंगे या बुराइयां करेंगे उनका सिला और बदला पूरा पूरा मिलना है, कोई नेकी ज़ाया नहीं होती है। फरमाया मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। अगर ज़र्रा बराबर नेकी होगी वो भी हम देख लेंगे, ज़रा बराबर बुराई होगी वो भी हम देख लेंगे। फरमाया व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़यामा, तुम्हें तुम्हारे अमाल का सिला और बदला पूरा पूरा दिया जाएगा क़यामत के दिन। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्ना फ़क़द फ़ाज़, फरमाया जिसको जहन्नम से बचा लिया जाए, जिसके लिए जन्नत का फैसला हो जाए, वो कामयाब है। दोस्तों और बुजुर्गों, दुनिया में हम कामयाबी के अपने अपने मेयार बनाते हैं। कोई आदमी सोचता है कि ज़्यादा डिग्रियां हों वो कामयाब है, किसी के ज़्यादा स्टार हों वो कामयाब है, किसी का बड़ा ओहदा हो वो कामयाब है, किसी की बड़ी बिलादरी हो वो कामयाब है, किसी के पास ज़मीन दौलत ज़्यादा हो वो कामयाब है। हम अपने अपने हिसाब से सोचते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल जलाल ने जो मेयार मुकर्रर किया है, रब का जो फरमान है वो ये है मन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नता फ़क़द फ़ाज़, जिसको जहन्नम से बचा लिया जाए, जिसको जन्नत में दाखिल कर दिया जाए वो कामयाब है। सबसे बड़ी कामयाबी आखिरत की कामयाबी है। और वमल हयातुद्दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनियावी ज़िंदगी और यहाँ के सारे असबाब ये धोखे के असबाब हैं। इसलिए कि इनमें से कोई चीज़ दायमी नहीं है, कोई चीज़ हमेशा रहने वाली नहीं है। ये सब कुछ फना होने वाला है, ये सब कुछ आर्जी है। हम अपनी आंखों के सामने अगर 24 घंटे पर गौर करें, 24 घंटे में कितना निज़ाम बदलता है। रात की तारीकी पर गौर करो, दिन के उजाले पर गौर करो, सुबह की जब इब्तदा होती है उसे देखो, फिर जब शाम होती है उसे देखो। अल्लाह ताला हमें दिखाता है किस तरह तब्दीली हो रही है। इसी तरह हमारी ज़िंदगी पर हम अगर गौर करें, बच्चे, छोटे बच्चे पैदा होते हैं, ला तालमून शैया, कुरान कहता कुछ भी नहीं जानते। जब बच्चा पैदा होता है कुछ भी पता नहीं है, नफ़े का नहीं, नुकसान का नहीं, ठंडा नहीं, तत्ता नहीं, बड़ा नहीं, छोटा नहीं, कुछ पता नहीं। फिर शबाब आता है, जवानी आती है, फिर बुढ़ापा आता है, और फिर बुढ़ापे में बाज़ दफ़ा इंसान की लंबी उम्र होकर ये नौबत पहुँचती है वमन नुअम्मिरु नुनक्किसु फ़िल ख़ल्क़ि अफ़ला याक़िलून। सूरह यासीन शरीफ में अल्लाह रब्बुल जलाल ने इरशाद फरमाया, फिर वो उस मरहले की तरफ पलट जाता है, गोया बचपने वाली हरकतें बूढ़े भी करने लगते हैं। फिर हाफ़ज़ा कमज़ोर हो जाता है, फिर नज़र नहीं आता, फिर चलना फिरना नहीं होता, फिर मैदा हजम नहीं करता। फिर ये सारे मरहले, ये सब हम अपने आंखों के सामने देखते हैं। और कुरान कहता है वमल हयातुद्दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनियावी ज़िंदगी और इसके सारे असबाब ये धोखे के असबाब हैं, इसलिए कि ये फ़ानी हैं
اور ہم دیکھتے ہیں صبح سورج ادھر سے نکلتا ہے، ہر چیز کے سائے ادھر ہوتے ہیں، دوپہر میں سورج اوپر آ جاتا ہے، سایہ درمیان میں آ جاتا ہے، شام کو سورج ادھر جاتا ہے، سائے ادھر چلے جاتے ہیں۔ یہ ایک دن میں ہم دیکھتے ہیں کس طرح کا نظام رب نے بنایا۔ میں یہ چاہوں گا سارے کے سارے بڑے ادب و احترام سے، چونکہ جب محفل میں درود شریف پڑھا جائے سب پر درود پڑھنا فرض کے درجے میں ہوتا ہے۔ میں نے درود شریف پڑھا تھا اور میں دیکھ رہا تھا کہ بہت کم حرکت آپ کے ہونٹوں کو ہوئی۔ ادب و احترام سے درود شریف پڑھیں سارے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کفا بالموت واعظا، یہ موت کافی ہے واعظ کے لیے، عبرت کے لیے، سدھرنے کے لیے، سنبھلنے کے لیے۔ کب کس کا نمبر لگ جائے کوئی نہیں جانتا۔ یہ ہماری مائی صاحبہ رات کو اچھی طرح سے اپنے معمولات سے فارغ ہو کر سو گئیں اور صبح نمبر لگ گیا، پتہ ہی نہیں چلا کہ کیسے نمبر، کب کس کا نمبر لگ جائے ہم میں سے کوئی نہیں جانتا۔ لیکن وقت گزرنے کے بعد پھر پچھتانے کا فائدہ نہیں۔ فرمایا اللہ رب الجلال نے کہ قرآن کریم میں فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ، اس سے پہلے خرچ کر لو، خیرات کر لو کہ وہ وقت آ جائے انسان کیا کرے، آرزو کرے گا لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، اے اللہ مجھے اتنا موقع دے دے، اتنی مہلت دے دے کہ میں زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کر کے نیکوکار بن جاؤں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ تعالیٰ مہلت نہیں دیتا کسی نفس کو بھی جب اس کی اجل پوری ہو جاتی ہے، جب طے شدہ وقت پورا ہو گیا، متعین کردہ وقت پورا ہو گیا تو لن یؤخر اللہ نفسا، ہرگز اللہ تعالیٰ کسی نفس کو مہلت نہیں دیتا اذا جاء اجلها، جب اس کی اجل آ جائے، جب اس کا ٹائم پورا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمیں زندگی دی ہے، موقع دیا ہے، اس کا فائدہ اٹھائیں۔ یہ معمولی زندگی ہے، یہ 50 سال یا 100 سال زندگی معمولی زندگی ہے اس حشر کی زندگی کے مقابلے میں جو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اور میدان حشر میں 50,000 سال تک لوگ کھڑے رہیں گے۔ 50,000 سال کا وہ دن ہے۔ 50,000 سال کے مقابلے میں یہ 100 سال یا 50 سال اس کی کیا حیثیت ہے؟ قرآن کریم میں اللہ رب الجلال ارشاد فرماتا ہے پوچھا جائے گا قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ السِّنِينَ، کہ تم دنیا میں سالوں کی گنتی کے اعتبار سے کتنا عرصہ رہے؟ تو اگر کوئی 100 سال بھی رہا ہے وہ کہے گا قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، ہم ایک دن رہے یا آدھا دن رہے۔ اور یہ تصور ہوگا اس آخرت کے اس میں۔ اور ایک حدیث شریف ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر جنازہ تیار ہو تو لے آنا تاکہ 12 بجے سے پہلے زوال سے پہلے جنازہ ہو جائے، یا پھر 12:30 کے بعد درمیان میں جو زوال کا ٹائم ہے وہ وقفہ کرنا۔ 12:30 12:15 زوال کا ٹائم ہوتا ہے نا، یا 12 سے پہلے جنازہ تیار ہے تو لے آؤ، پھر لے آؤ جنازہ لے آؤ، جنازہ اگر تیار ہے پھر لیٹ نہیں کرنا۔ یہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنازے میں تاخیر نہیں کرنی ہے، تدفین میں جلدی کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اگر متوفی نیک ہے، ہم تو کسی کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے، اگر جانے والا نیک ہے تو اس کے درمیان اور جنت کے درمیان، ان نعمتوں کے درمیان آپ کیوں عائل ہوتے ہو، کیوں بلا وجہ تاخیر کرتے ہو؟ اور اگر جانے والا نیک نہیں ہے تو اپنے سر سے اس کی ذمہ داری فوراً اتارو۔ ہماری یہ یعنی سوچ ہے، ہماری یہ امید ہے، ہماری یہ دعا ہے، یہ مائی صاحبہ نیک ہیں، ان کے بارے میں ہم اچھا تصور رکھتے ہیں، اچھی گواہی دیتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ تم اللہ کے گواہ ہو، اور جو تم گواہی میت کے حق میں دو گے اللہ کے ہاں وہ قابل قبول ہے۔ انشاءاللہ ہم سارے گواہی دیتے ہیں کہ یہ مائی صاحبہ نیک ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو تدفین میں تاخیر بلا وجہ کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اور کوئی ایمرجنسی ہو، کوئی بہت قریبی رشتہ دار ہے نہیں پہنچا، یا قبر تیار نہیں ہے، وہ دوسری بات ہے، یا موسم کا کوئی معاملہ ہو، ورنہ کوشش کرنی چاہیے جتنا جلد معاملہ تدفین کا ہو اس کو اول وقت میں۔ تو
تو रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मौत वाज के लिए है, मौत नसीहत के लिए है, इबरत के लिए है, हमें इबरत हासिल करना चाहिए। और इसी तरह दूसरी हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अक्सरुज़ ज़िक्र हाज़िमिल लज़्ज़ात अल मौत, ज़्यादा से ज़्यादा जिक्र किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा याद किया करो किस चीज़ को जो लज्जतें छुड़ा देने वाली, वो क्या है, वो मौत है। मौत जब आती है फिर सारी लज्जतें फीकी हो जाती हैं, जाने वाले का तो सब कुछ खत्म हो गया और जो बाकी हैं उनके भी, वरसा के भी कई दिन फिर इसी तरह गुजरते हैं। अक्सर जिक्र, ज्यादा से ज्यादा याद किया करो, हाज़िमिल लज़्ज़ात अल मौत, लज्जतों को फीका कर देने वाली, लज्जतें छुड़ा देने वाली मौत को ज्यादा से ज्यादा याद किया करो। और फिर दूसरी जगह कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल जलाल ये इरशाद फरमाता है, कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादति फ़युनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तअमलून, कि वो मौत, आप कह दीजिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इरशाद फरमा दीजिए, इन्नल मौत अल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु, जिस मौत से तुम भागते हो। हर आदमी मौत का नाम सुनकर पीछे भागता है, कोई मरना नहीं चाहता, खुशी से कोई नहीं मरना चाहता, हर एक मौत का नाम सुनकर पीछे भागता है। फरमाया कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, वो मौत जरूर बजरूर तुम्हें आके रहेगी, वो मौत जरूर बजरूर तुमसे मिलेगी, उस मौत से तुम्हें जरूर बजरूर मिलना है, उससे मुलाकात होनी है, उससे आमना सामना होना है, उसको गले लगाना है। कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादा, फिर तुम लौटाए जाओगे उस अल्लाह के दरबार में जो ज़ाहिर व बातिन यकसां जानने वाला है, दिलों के राज वो जानता है। हम ऐसे भी बहुत सारे काम कर लेते हैं, सारी दुनिया से छुपा कर, बीवी बच्चों से छुपा कर, माँ बाप से, बहन भाइयों से, दोस्तों यारों से छुपा कर हम काम करते हैं, सोचते हैं कोई देखने वाला नहीं, लेकिन आलिमुल ग़ैब व शहादा, ज़ाहिर व बातिन यकसां जानने वाला, वो जानता है, वो देखता है, और वो अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, सीने में उठने वाले राज जानता है। जो राज हम किसी के सामने जाहिर नहीं करते, वो राज भी वो जानता है। फरमाया सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल ग़ैब व शहादा, फिर तुम लौटाए जाओगे उस अल्लाह की तरफ जो ज़ाहिर व बातिन यकसां जानता है। हमने कितनी नमाजें कज़ा की हैं उसको पता है, हमने कितनी नमाजें पाबंदी से अदा की हैं उसको पता है, हमने कितने नेक काम किए उसके इल्म में है, और हमने कितने गुनाह किए, कितनी बुराइयां की हैं, वो सब जानता है। सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल ग़ैबि व शहादा फ़युनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तअमलून, वो तुम्हें बता देगा और तुम्हें सजा और जजा दे देगा जो कुछ तुम अमल करते हो उन अमाल के मुताबिक। लिहाजा ये दुनियावी ज़िंदगी मुख्तसर ज़िंदगी है, और इस मुख्तसर ज़िंदगी में उस आखिरत की तैयारी करनी है, उस लंबी ज़िंदगी की तैयारी करनी है जो हमेशा हमेशा की है, कभी ख़त्म न होने वाली है। जो जन्नत में चला गया, कुछ लोग जहन्नम में जाएंगे, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश से या दूसरे बाज जिनको अल्लाह ताला सिफारिश की इजाज़त देगा, उनकी सिफारिशों से वो जहन्नम से निकल कर जब फाइनल हो जाएगा, जन्नती जन्नत में और जहन्नमी जहन्नम में, फिर जो ये मौत है ना, इस मौत को भी ज़िबा कर दिया जाएगा, और ज़िबा करके फिर एक ऐलान किया जाएगा अल्लाह रब्बुल जलाल की तरफ से, ऐ जन्नतियों तुम खुश हो जाओ कि अब तुम्हें कभी मौत नहीं आएगी, तुम हमेशा हमेशा जन्नत में रहने वाले हो। अल्लाह मजअलना मिन्हुम, अल्लाह हम सबको उनमें शामिल फरमाए। फिर ये ऐलान किया जाएगा, ऐ जहन्नमियों हमेशा हमेशा तुमने जहन्नम में रहना, अब कोई मौत नहीं आएगी। वो कितना अजीम वक्त होगा, उस वक्त के आने से पहले पहले हमें तैयारी करनी चाहिए। जनाजा आ गया है, अल्लाह ताला उम्मत मोहम्मदिया के जितने ईमान वाले दुनिया से जा चुके सबकी मगफरत फरमाए, हाज़रीन मजलिस के जितने आबा अजदाद दुनिया से गए अल्लाह ताला सबकी मगफरत फरमाए, और ख़ास कर ये अल्लाह की बंदी अल्लाह के दरबार में हाजिर हो रही है, बशरी तगाज़े से जो भी कोताही सुस्ती गलती अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, जो नेकी उसको कबूल और मंजूर फरमाए, आखिरत की सारी मंजिलें आसान फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में दाखिला नसीब फरमाए, जहन्नम के अजाब से बचाए, रसूलुल्लाह की शफाअत नसीब फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल बर्रुर रहीम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।